हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र से 10,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 4.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम है। बोला जा रहा है उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो एक ठोस गोले की भांति है। अब जो पृथ्वी का त्रिज्या होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या को आरी से दर्शा दें अगर, तो वो होता है 6400 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो दूरी दी गई है पृथ्वी के केंद्र से, वो दी गई है 10,000 किलोमीटर, अर्थात यहाँ पे पृथ्वी के बाहर किसी बिंदु के बारे में बात की जा रही है। तो चलिए अब हम बाहर बिंदु के लिए कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है कुछ इस तरीके से, जिसका केंद्र ये है। पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं एम ई है, त्रिज्या आर ई है। तो उसके केंद्र से आर दूरी पर पृथ्वी के बाहर एक बिंदु है, मान लीजिए ये। यहाँ पे अगर गुरुत्वीय त्वरण लिखना चाहें उसके केंद्र की तरफ होगा तो वो हो जाएगा, उसको जी डैश बोल देते हैं, वो हो जाएगा जी एम ई भागे आर के वर्ग के बराबर। और जो यहाँ आर है वो ज़्यादा है त्रिज्या आर ई से, बराबर भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे इस बिंदु पे हम गुरुत्वीय विभव का सूत्र लिखना चाहें, जिसको वी से मैं दर्शा देता हूँ, वो हो जाएगा ऋण जी एम भागे आर के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से, ये हो गया केंद्र, उससे 10,000 किलोमीटर दूरी पर, तो ये दूरी है 10,000 किलोमीटर। यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हमें दी गई है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण दोनों समान चीजें हैं। जो कि केंद्र की तरफ होगा जी डैश से प्रदर्शित कर देते हैं। इसका मान दिया गया है 4.8 न्यूटन प्रति केजी, अर्थात एसआई मात्रक में दिया हुआ है 4.8 न्यूटन प्रति केजी। प्रश्न में बोला जा रहा है कि उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कितना है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, विभव। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है मान लेते हैं आर ई है, पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं एम ई है। तो यहाँ पे अगर हम गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र लिखना चाहें अर्थात जी डैश का मान, तो वो हो जाएगा जी एम ई भागे आर के वर्ग के बराबर। और जो यहाँ आर है वो है 10,000 किलोमीटर, अथवा इसको मीटर में लिखना चाहें तो 10⁻7 मीटर, जो कि ज़्यादा है त्रिज्या से, इसलिए बाहर के बिंदु पे हम बात कर रहे हैं। इसका मान दिया गया है 4.8 के बराबर, जिसका मतलब है कि यहाँ पे हम जी एम ई भागे आर का मान लिख सकते हैं 4.8 आर। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। यहाँ पे विभव का अगर मान लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऋण जी एम ई भागे आर के बराबर, जो कि हो जाएगा ऋण 4.8 आर। आर का मान दिया गया है 10⁻7, जो कि बराबर हो जाएगा ऋण 4.8 गुणे 10⁻7, मात्रक हो जाएगा जूल प्रति केजी। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।